Okay, so if you are in 11th standard or just moving to 10th standard to 11th standard, or you are in the 12th standard of the especially Maharashtra State Board, this video is totally for you, dedicated to you. ओके सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, आपका बोर्ड्स एग्ज़ाम के बारे में, कॉलेज के बारे में। अभी 11th में एग्ज़ाम कौन सा है, क्या है, कौन से स्ट्रीम्स है, वो डिसाइड करने वाले। ओके तो अभी आपका 10th स्टैंडर्ड हो चुका है, आप 10th से अभी 11th स्टैंडर्ड में जाओगे, आपका काउंसलिंग होगा, आप जाओगे जूनियर कॉलेज में। ठीक है, जूनियर कॉलेज में आपका अभी एडमिशन होगा, जो कुछ भी आपको कॉलेज रहेगा। तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है, जूनियर कॉलेज के बाद आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है, उसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एक सब्जेक्ट आई मीन स्ट्रीम। 3 स्ट्रीम होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए 12th स्टैंडर्ड में, 11th 12 के लिए, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, डॉक्टर करना है, MBBS करना है, तो आप जा सकते हो साइंस में। और इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द कॉमर्स, आपको बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आपको कोर्स करना है, तो आपको कॉमर्स चूज़ करना पड़ेगा। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, तो आपको इन सारे सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। आपको डिटेल में बात करते हैं। फिर सबसे कॉमन सब्जेक्ट तीनों स्ट्रीम के लिए आपको होगा इंग्लिश हर एक स्ट्रीम के अंदर है इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है, और साइंस में बेसिकली 3 सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम, और आप 4 भी कर सकते हो। द मेन सब्जेक्ट्स आर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। ठीक है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो 4 में से आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप PCMB भी ले सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या फिर PCB और PCMB ग्रुप ले सकते हो। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो PCM और PCB ग्रुप के लिए कंपलसरी है। अगर आपको मैथ्स के ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो आप जा सकते हो मैथ्स के साथ। अगर आपको MBBS करना है, स्पेशल आपने डिसाइड कर चुका है, आपको फार्मा ये सब इंडस्ट्री में जाना है, तो आपको बायो लेना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें से मैथ्स में से साइकोलॉजी, दोनों में से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप PCB ग्रुप है, आपको मैथ्स नहीं पढ़ना, तो आप साइकोलॉजी ले सकते हो। और आप बायोलॉजी पढ़ना है, आपको MBBS में आना है, तो आप मैथ्स को स्किप करके साइकोलॉजी ले सकते हो। और आपको PCM ग्रुप में आना है, बायो को स्किप करके, तो आप बायो के वजह से इस CS या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हो, जैसा आपके कॉलेज में प्रोवाइडेड है। कॉमर्स में भी वैसा ही है, इकोनॉमिक्स, OC, मैथ्स और SV में से एक सिलेक्ट करना, और BK, दिस आर द कंपलसरी सब्जेक्ट। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इको एंड पॉलिटिकल साइंस और लॉजिक, इसमें से आपको एक ग्रुप बना के एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, और सब में कॉमन सब्जेक्ट है तीनों स्ट्रीम में इंग्लिश, जो आपको कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी आप आपको एक बेसिक बात बता रहा हूँ, आपको पूरा फॉलो करना है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, आप जूनियर कॉलेज में जा रहे हो, जूनियर कॉलेज को आप एज एन स्कूल ही ट्रीट करना है, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ होगी। इसका मैं रीज़न बताऊंगा आपको। ठीक है, आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये स्ट्रीम के तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, बोर्ड एग्ज़ाम, और अच्छे परसेंटेज अचीव कर सकते हो आप अच्छे से पढ़ोगे तो, अगर स्कूल ये करोगे। इसका रीज़न बताऊंगा। ठीक है, स्कूल क्यों बोल रहा हूँ मैं जूनियर कॉलेज को स्कूल जैसे ट्रीट करने के लिए। देन आता है आपका बोर्ड्स के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये बहुत सारे बच्चों का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है वो बिल्कुल भी पता नहीं होता। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या है? एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना है या नहीं देना है, और क्यों देना है? एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको डिग्री कॉलेज में एडमिशन देने के लिए, एंट्री देने के लिए, डिग्री कॉलेज में एंट्री देने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। ठीक है, अगर आप नहीं दोगे तो आपको बहुत अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आपको पता है, अगर आपका कॉलेज अच्छा होगा तो आपको अच्छी प्लेसमेंट और अच्छे स्किल्स, अच्छा नॉलेज अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। तो महाराष्ट्र में मोस्ट कॉमन एग्ज़ाम MST CET है, MST CET, JEE एंड नीट। अगर आप ये PCM ग्रुप लेकर लिख लेता हूँ, और PCB ग्रुप, और आप कॉमर्स से हो तो आप कॉमर्स से भी दे सकते हो सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, अगर आप MST CET देना चाहते हो, आपको देना ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम है, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। इसमें आपको कोई भी ग्रुप, समझो आप साइंस स्ट्रीम लिए हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपको पढ़ना है, तो इसका आपको एंट्रेंस देगा तो आपको अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए सीट फिक्स होता है इसके मार्क्स के थ्रू। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको MBBS और फार्मा सीट यहाँ पे अलॉट होता है। और कॉमर्स के थ्रू बहुत सारे कोर्सेज में आपको, कॉमर्स के कोर्सेज में अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। ये JEE स्पेसिफिकली फॉर PCM ग्रुप। आपको PCM ग्रुप जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं उनको JEE होता है, और जो स्पेशली
एमबीबीएस या फिर फार्मा इंडस्ट्री जो कुछ भी है, बायोटेक्नोलॉजी, उसके लिए अच्छा कॉलेज के लिए आपको पीसीबी ग्रुप के लिए नीट एग्ज़ाम देना पड़ता है, नीट जेई। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों देना है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी 11th स्टैंडर्ड से क्यों करनी है, क्योंकि मोस्ट सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न 11th प्लस 12th का सिलेबस बन के यहाँ पे एग्ज़ाम होता है। ठीक है, 11th और 12th का सिलेबस मिला के आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है हर एक के लिए। एम एस टी सी ई टी में आपका 20% 11th का और 20% 11th का और 80% महाराष्ट्र का स्टेट बोर्ड का, जो 12th में आप बोर्ड का पढ़ोगे उसका रहता है। और JEE के लिए ये वेरी होते रहता है हर साल। JEE का आई थिंक दिस ईयर इट वाज 45 फॉर 11th स्टैंडर्ड एंड 55 फॉर 12th स्टैंडर्ड। वैसे ही नीट का भी वेरी होते रहता है, नीट का भी वेरी होते रहता है। आपको ये पढ़ना ही है, इसके लिए पूरा 11th से ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा रेप्यूटेटेड कॉलेज में जाओगे, अगर रेप्यूटेटेड कॉलेज नहीं मिलेगा तो आपका फ्यूचर के लिए आपका बूस्ट ही नहीं मिलेगा, आप अच्छा कुछ नॉलेज गेन नहीं कर पाओगे। अच्छा कॉलेज में, अच्छा रेप्यूटेटेड कॉलेज में अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। ओके, तो एमएसटी सिटी में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले एक चीज़ बता दूं, एमएसटी सिटी परसेंटेज में नहीं आता है, ये परसेंट नहीं आता है इसका एग्ज़ाम में, रिजल्ट इसका आता है परसेंटाइल। परसेंटाइल मतलब क्या होता है, एक सिंपल बेसिक एग्जाम में बता रहा हूँ। समझो 100 स्टूडेंट्स है, ठीक है, और आपका आया 85 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल, तो आप हो 85% स्टूडेंट्स में से आगे, 85 स्टूडेंट्स में से आगे आपका रैंक है, आपका उतना स्कोर है। मतलब अभी मेरे को आया एमएसटी सिटी में 95 परसेंटाइल, एंट्रेंस एग्जाम में 95 परसेंटाइल, तो मैं 95 परसेंटाइल लोगों से, 95% लोगों से आगे मेरी नंबर्स आए हैं। ओके, आपका उसका डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो बना दूंगा, पर इतना समझो कि जितना परसेंटाइल आया उतना परसेंट लोग जितने अपियर हुए थे उनसे हमारा ज़्यादा नंबर आए, उनसे ज़्यादा हम आगे फॉरवर्ड हैं। ठीक है, उतने लोगों से। तो एम एस टी सिटी बेसिकली, अभी एम एस टी सिटी के बात करते हैं। एम एस टी सिटी आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो बुक है उसके ऊपर आता है। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो बुक है 11th और 12th का, इससे मिला के आता है। JEE का आपका आता है CBSE जो बोर्ड है उसका आता है, उसका ऊपर बेस रहता है NCERT 11th एंड 12th का, और सेम नीट भी इसके ऊपर ही बेस रहता है। तो आपको डाउट रहेगा, मैं तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, मैं ये JEE और नीट कैसे दूंगा, इसके लिए तो मेरे को CBSE बोर्ड का पढ़ना पड़ेगा। इसका आंसर है गलत, आप गलत हो, क्योंकि इसका एक सिंपल सा रीज़न है। जो हमारा महाराष्ट्र का स्टेट बोर्ड है, महाराष्ट्र का जो टेक्स्ट बुक है वो डिराइव हुआ है हमारे CBSE के बुक से। मतलब CBSE का बुक है NCERT जो है, उससे ही हमारा 11th और 12th का कॉमर्स बना है। ठीक है, डिराइव होने का मतलब क्या है और क्यों हुआ है वो आपको बताता हूँ। डिराइव का मतलब है किसी चीज़ को किसी से मिलता बनाना, इससे निकाल के बनाना। जैसे ये घर को आपने बहुत सारी चीज़ों से बनाया, तो ये सीमेंट वेमेंट से बनाया, तो इसको आप डिराइव करके बनाया है। तो वैसे ही CBSE का बुक से हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का इंस्पायर्ड है, आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो आपको MST सिटी क्यों देना है वो तो आपको पता चल गया, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों देना है वो पता चल गया, और नीट का और जेई का जो सिलेबस है वही हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस है। बस इसके अंदर एक मेजर डिफरेंस भी नहीं बोलूँगा, माइनर डिफरेंस है। दैट इज़ कि आपका जो 11th स्टैंडर्ड में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है और 12th स्टैंडर्ड में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है। ठीक है, तो इसका मैकेनिक्स का पार्ट है जो फिज़िक्स में पढ़ेंगे। 11th और 12th में पूरा मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स, और यहाँ पे कुछ मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, ये हमारा CBSE बोर्ड में ऐसा है। हाँ, और आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में क्या है, 11th और 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में आप मैकेनिक्स यहाँ पे पढ़ोगे थोड़ा सा, और मैकेनिक्स यहाँ पे पढ़ोगे थोड़ा सा, मॉडर्न फिजिक्स यहाँ पे पढ़ोगे थोड़ा सा, और मॉडर्न फिजिक्स ऐसे पढ़ोगे थोड़ा सा। ओके, तो इसका आप सोचोगे ऐसा डबल डबल पढ़ना पड़ेगा, नहीं। अगर आपका एक ही साथ में मैकेनिक्स का पार्ट हो जाता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ CBSE बोर्ड का ऐसा डिराइव्ड है। मतलब एक कॉन्सेप्ट है, एक पूरा ऐसा फिजिक्स का एक सब्जेक्ट है,
कॉमर्स फिजिक्स का एक सब्जेक्ट है, वो पूरा मैकेनिक्स का आपको इसके अंदर पढ़ाया है और एक ही साथ पढ़ा है सीक्वेंस में, ऐसा डिराइव करके आधा आधा करके डिवाइड नहीं किया जैसे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में किया है कि मॉडर्न फिजिक्स। यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो मैकेनिक्स ही पढ़ेंगे, यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स ही पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट को हर एक सब्जेक्ट के लिए वैसा ही है। जैसे केमिस्ट्री का हम लोग बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर है और ये सीबीएसई का चैप्टर है, सीबीएसई के बुक में 11th का है। तो यहाँ पे ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और यहाँ पे भी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और यहाँ पे है एनालिटिकल सेकेंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है। ये जो दो चैप्टर मिला के ये एक सब चैप्टर है। एंड ऑफ द डे आपको पढ़ना ये दोनों ही है, बट आप सीबीएसई से पढ़ोगे तो आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रेप भी कर सकते हो सीक्वेंस के अंदर, और सीबीएसई को पढ़ेगा सीक्वेंस के अंदर, और आपको डबल डबल पढ़ना भी नहीं है कि चैप्टर में आपको पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज सेम, और आपको पूरा पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स, भले इसमें डिवाइड करके पढ़ना है, पर आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फॉलो करोगे आपको पूरा पढ़ना है, मैकेनिक्स मॉडर्न फिजिक्स, जैसे एक एग्जांपल फिजिक्स में आपको पूरा ही पढ़ना है। मैथ्स तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द चैप्टर इसके अंदर सेम ही है, तो आपको ज़रूर देना। और ये रिवॉल्यूशन है जो महाराष्ट्र का स्टेट बोर्ड के बच्चों को बिल्कुल नहीं पता है, ये आपको ज़रूर पता रहना चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम से आपको बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। अभी आपको पता रहना चाहिए, नहीं तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम चालू है, आपको बोर्ड एग्ज़ाम के बाद पता चल रहा है, इट्स नॉट द गुड डील। अभी आपको डील करने मिल रहा है, आपको जानो, इन्फॉर्मेशन लो और आपका प्रिपरेशन अभी चालू करो, बिकॉज आपको बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी से आप करोगे तो आपका ज़रूर MST, JEE, नीट, जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, आपका उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलेगा। और एज़ पर द बोर्ड का जो है आप पढ़ोगे, मैं एंट्रेंस का पढ़ूंगा और बोर्ड का नहीं पढ़ूंगा भाई, ये पूरा एंड ऑफ द डे को मॉडर्न फिजिक्स पूरा पढ़ना है, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पूरा पढ़ना है, और वही बोर्ड में पूछा जाता है, बस एंट्रेंस एग्ज़ाम में थोड़ा हाई लेवल का पूछा जाता है। यहाँ पे थियोरी बेस्ड होता है, ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहता है, बस इतना मेजर डिफरेंस है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ भी क्वेरीज है नीचे बताओ, उसका मैं 110% आपको रिप्लाई दूंगा, आपका सोल्यूशन दूंगा। और दिस इज़ रिवॉल्यूशन फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट से मेरे साथ भी हुआ था, मेरे को पता नहीं था, इसके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, जो कोई अच्छा मेंटोर नहीं है। अगर कुछ भी आपको डाउट्स हैं सब्जेक्ट के रिलेटेड, सब्जेक्ट विदाउट सब्जेक्ट के रिलेटेड, ये आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछना, और आपको कैसा लगा वो भी बता देना। एंड दिस इज़ फॉर, आपको पहले बेस बनाया मैंने और ऐसे ही बताने का मेरा एक स्टाइल है। आपको मैं भी 10th स्टैंडर्ड का प्लस 9th स्टैंडर्ड का साइंस वाइंस सब्जेक्ट पढ़ाने वाला, वो आप देख सकते हो। बहुत जल्दी उसके रिलेटेड वीडियोज़ आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जय महाराष्ट्र।